बिहारी बाबू की हरि बोल भगवती बाबू की ओम जले नसीली गरुड़ मंत्र पुष्पांजलि ओम जतनेन सतनायं तदेवास्तानि धर्माणि प्रधान्य शन्ते हरागं महिमानः सचन्त्र चतुर्पूर्वे शाक्याः सन्ति दैवाः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ॐ गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरिः प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कारुभवानि च पुष्पाणि लग्नया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और मुकुटवंशी बारे की जय हो। बालकृष्ण भगवान की जय हो। नंद के लाला की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। बरसाने बारी की जय हो। जय जय श्री राधे। राधे राधे। श्री महागणाधिपते नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सच्चिदानन्दरूपाय विष्णोऽधिपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरो गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आनंद श्री कृष्ण चंद्र के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री राधा रानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री शंकर भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माता पिता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गिरिराज जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी को राधे राधे। आइए थोड़ा सा कीर्तन करके फिर कथा में प्रवेश करते हैं। हे भक्तवृंदों के प्राण प्यारे नमामि राधे नमामि जय
नमामि राधे नमामि कृष्ण कल भगवान श्री कृष्णचंद्र का जन्म हुआ। उसके बाद शौनक जी सूत जी से पूछते हैं कि हे भगवान, ये नंद उपनंद वृषभानु जिनके यहाँ भगवान ने अवतार लिया, ये है कौन? आखिर भगवान ने इन्हीं के यहाँ क्यों अवतार लिया? और श्री कृष्ण ने देवकी के यहाँ जन्म लेकर यशोदा मैया के यहाँ क्यों चले गए? तब श्री सूत जी कहते हैं, जो नंद थे वो द्रोण नाम के वसु थे और यशोदा मैया धरा देवी थी। उन्होंने तपस्या करी, भगवान को मनाया, भगवान से उनके यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेने की प्रार्थना करी। भगवान ने तथास्तु कहके चले गए। यहाँ देवकी वासुदेव जी ने भी तपस्या करी थी, उन्हें भी वही वरदान मिला था। पर भगवान एक ही है और दो माता पिता कैसे हो सकते हैं? इसलिए जब त्रेता में जो माता कैकेयी थी वो यशोदा बनी और जो माता कौशल्या थी वो यशोदा मैया थी। उसके बाद भगवान ने पूछा कि हे सूत जी, इनका तो आपने बता दिया, पर जहाँ सर्वेश्वरी श्री राधा रानी माता कीर्ति वृषभानु के यहाँ जन्म ली, उनकी कथा विस्तार से बताइए। तब श्री सूत जी कहते हैं कि जो सर्वेश्वरी राधा रानी के माता पिता हैं वो सुचेंद्र और कलावती नाम के थे। उन्होंने तपस्या करके श्री राधा रानी की बहुत तपस्या करी। उन्होंने हर समय श्री राधा हे राधा 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 करते थे। उन्होंने राधा रानी से प्रार्थना करी कि हे राधा रानी,
आपके जैसी कोई पुत्री अगर हमें मिल जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए, पर राधा रानी जैसा कोई है ही नहीं उनके अलावा। इसलिए राधा रानी ने ही वहां जन्म लिया था। एक कथा और है, जब भगवान ने मोहिनी रूप धारण करा था, सब देवता वहां मोहित हो गए थे, पर सूर्य देव के मन में वात्सल्य उत्पन्न हुआ और वो सोचने लगे कि इतनी सुंदर कन्या अगर मेरी होती तो मेरा जीवन सफल हो जाता। भगवान मोहिनी ने उनके इस भाव पर प्रसन्न होकर कहा कि मुझसे भी करोड़ों गुना सुंदर जो मेरी आराधनीय शक्ति है श्री राधा रानी, द्वापर में जब मैं जन्म लूंगा तब वह मेरी शक्ति बनकर आपके यहाँ जन्म लेंगी। अब फिर जब नाम सुचेत्र और कलावती थे तो फिर कीर्ति, वासुदेव, वृषभानु, नंद ये उपाधियां थी। जिनके पास 5 लाख गायें होती थी वे उपनंद कहलाते थे। जिनके पास 9 लाख गैया होती थी वो नंद कहलाते थे, और जिनके पास 10 लाख गैया होती थी वे वृषभानु कहलाते थे। इसके पश्चात श्री शौनक जी ने पूछी, हे सूत जी महाराज, राधा रानी और भगवान कृष्ण का क्या विवाह हुआ था या नहीं हुआ? 2 कथाएं हैं, पहली तो हुआ था और दूसरा नहीं भी हुआ। बहुत से लोग कहते हैं कि राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ था, पर ब्रज उपासना कहती है कि राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। जो ब्रजवासी है, वृंदावन घूमकर आए हैं, अगर वो वही जानते हैं कि राधा रानी और भगवान श्री कृष्णचंद्र का विवाह हुआ था। इसका वर्णन पुराणों में नहीं है। गर्ग संहिता, ब्रह्मवैवर्त पुराण में अवश्य मिलेगा, पर श्रीमद् भागवत में इसका उल्लेख नहीं किया। जब भगवान छोटे से थे, लगभग 3 साढ़े 3 साल के, तब वह नंद बाबा के साथ भंडीर वन में गैया चरण के लिए गए। वहां पर पहुंचे और भगवान ने अपनी माया फैलाई। कुछ समय बाद बहुत तेज आंधी तूफान चलने लगा, चारों तरफ काला अंधेरा। उसके बाद एक प्रकाश, सूर्य के समान तेजस्वी एक प्रकाश बहुत दूर से दिखाई दे रहा था। धीरे 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 वो पास आता गया, और जब नंद जी ने देखा कि ये तो सर्वेश्वरी है, वो जानते थे। गर्गाचार्य जब राधा जी और कृष्ण का नामकरण करने के लिए आए थे, तभी उन्होंने बता दिया था कि ब्रह्मा जी स्वयं इनका विवाह कराने आएंगे। ये गोलोक के स्वामी हैं और श्री राधा रानी उनकी आराधनीय शक्ति है। शायद नंद जी को यह एहसास हो गया था कि अब वह समय आ गया। राधा जी भी छोटी सी थी। आए नंद बाबा ने उन्हें कृष्ण को राधा रानी की गोद में दे दिया, और उसी समय कृष्ण रोने लगे। उन्हें खिलाते खिलाते राधा रानी भंडीर वन के और जंगल और गहन जंगल में पहुंच गई। और फिर वहां पर गोलोक की जितनी भी सखियां थी,
गोपियां गोप सब धीरे धीरे करके वहां आने लगे। ब्रह्मा जी आए, वहां मंडप बनाया, विवाह की सारी तैयारी हुई। शंकर जी, पार्वती, नारद जी, ब्रह्मा जी, सरस्वती जी सब वहां आए और राधा रानी का विवाह श्री कृष्ण के साथ हुआ। उसके बाद भगवान ने बाल रूप से अपनी किशोर अवस्था में आ गए। राधा रानी भी किशोरी हो गई। विवाह हुआ। विवाह होने के बाद खेल खेल में ही राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी लेके और यमुना के तट पर पहुंची। भगवान ने भी उनका एक कमल का पुष्प था जो राधा रानी को बहुत प्यारा था, क्योंकि श्री कृष्ण की जो आंखें हैं, जो वृंदावन गए हैं उन्होंने देखा है राधा रमण जी जो है बांके बिहारी, उनकी आंखें कमल के पुष्प के समान दिखाई देती हैं। इसलिए राधा रानी उस कमल के पुष्प को हमेशा अपने पास रखती थी। भगवान ने फिर में वो पुष्प ले लिया। भगवान कहते, हे राधे मेरी बांसुरी लौटा दो। तब भगवान ने कहा, मैं नहीं दूंगी। राधा रानी कहती, आप मेरा पुष्प लौटा दो। भगवान ने ना पुष्प लौटाए ना राधा रानी ने उनकी बांसुरी लौटाई। ऐसा चलता रहा। फिर जब राधा रानी थक गई और थककर वो बैठ गई, तब भगवान आए। कहती, क्या हुआ राधे, थक गई हो क्या? अच्छा ठीक है, तुम अपना पुष्प ले लो। कहती, मैं पुष्प ले लूंगी पर आपकी बांसुरी नहीं दूंगी। तो कहते, तो फिर मैं भी आपका पुष्प नहीं लौटाऊंगा। कहते, नहीं, अगर ये पुष्प मुझसे दूर हो गया तो फिर मैं, जब आप मेरे पास नहीं रहते तब मैं इसी पुष्प को देखकर आपकी नेत्रों में आपका चेहरा को स्मरण करती हूँ। आप एक काम करो, ये पुष्प मुझे दे दो और अपनी बांसुरी ले लो। यह लीलाएं हुई। इसके बाद भगवान फिर अपने बाल रूप में राधा रानी के गोद में आ गए। राधा जी वही विलाप करने लगी कि अभी तो लीलाएं शुरू ही हुई थी और भगवान ने फिर अपना बाल रूप क्यों धारण कर लिया। आकाशवाणी हुई कि हे राधा रानी, चिंता मत करो, कुछ समय बाद यही यमुना के तट पर निधि वन में आप और भगवान श्री कृष्ण की रास क्रीड़ा होगी, जिसमें कोई भी पुरुष वहां नहीं आ सकेगा। सिर्फ जो गोपियां हैं, जिनके मन में गोपी भाव है, सिर्फ वही आएंगे। राधा रानी ने आकाशवाणी सुनी और भगवान श्री कृष्ण को गोदी में लेकर नंद बाबा के पास चली गई। तब भगवान ने ये लीलाएं दिखाते हुए, एक कथा और है कि भगवान, ये तो कथा है कि राधा रानी की शादी हुई थी, पर एक कथा ये भी है कि राधा रानी की शादी नहीं हुई। जब भगवान मथुरा जाने लगे तो वह गोपियों से मिलते मिलते राधा जी से मिलने गए। राधा रानी ने कहा कि हे स्वामी, पहले हम विवाह कर लेते हैं, उसके पश्चात आप जहां जाओगे वहीं मैं भी आपके साथ जाऊंगी। तब भगवान ने थोड़ी देर सोचा और राधा रानी के समय अपने
प्लीज मुझसे रुष्ट ना हुई। तब भगवान ने मधुर मुस्कुरा के कहा कि हे राधे, जब भगवान ने राधा रानी के समक्ष अपना चेहरा करा तो वो कृष्ण नहीं थे, वो राधा रानी ही बन गए थे। तो कहते हैं भगवान कि विवाह तो लोगों का होता है, दो शरीरों का होता है। आप तो और मैं, हम एक ही हैं, हम अलग नहीं, इसलिए हमारा ये विवाह नहीं हो सकता। उसके बाद राधा रानी की विवाह करने की इच्छा थी, तो राधा रानी ने अपना एक अंश रुक्मिणी के रूप में धारण कर लिया। यहाँ भगवान धीरे धीरे बड़े होते गए, माखन चोरी हुई। एक समय जब भगवान को नजर लग गई, बहुत रोते थे, सब कुछ कर लिया, सबसे चढ़वा लिया, फुकवा लिया, उसके बाद भी उनकी नजर नहीं उतरी। राधा रानी को पता लगा कि भगवान को नजर लगी है, अब ये नजर उतरेगी कैसे? तो राधा रानी को मन विचलित हुआ, तो वो अपने पिता के साथ नंद भवन पहुंची। वहां भगवान रुदन कर रहे थे। राधा रानी ने काली कावड़ ओढ़ी हुई थी, वो कावड़ उतार के भगवान श्री कृष्ण को उड़ा दिया। जब जैसी राधा रानी ने वो अपनी कावड़ भगवान कृष्ण को उड़ाई, तुरंत उन्होंने रोना बंद करके हंसने लगे। मैया कहती कि हे लाला, यहाँ मैं परेशान हो गई, 7 दिन से तुझे नजर लगी है, कितने खटकर्म कर लिए मैंने, तेरी नजर नहीं उतरी, और राधा ने आकर तुझे अपनी ओढ़नियां उड़ा दी और तू हंसने लगा। तेरी महिमा अलौकी है रे, तू सही में टेढ़ा है, खूब टेढ़ा है तू। भगवान ने अनेकों लीलाएं करी हैं। बहुत समय तक भगवान ने राधा रानी के साथ अनेकों लीलाएं करी। एक समय जब मैया यशोदा श्रृंगार करती थी तो वो मोतियों की माला पहनती थी। एक मोती की माला थी जो मैया यशोदा को बहुत पसंद थी। भगवान ने खेलते खेलते वो माला को तोड़ डाला। मैया यशोदा रुष्ट हो गई। वो कन्हैया बोलते कि मैया तू रो मत, तू टेंशन मत ले, मैं ये मोती फिर से उगा दूंगा। तब मैया कहती कि ये पेड़ों पे थोड़ी उगते हैं, मोती पेड़ों पे नहीं उगते लाला। कहते ऐसे कैसे नहीं उगते? कहते नहीं उगते। कहते कि आज मैं मोतियों की खेती करूंगा। अपने सखा के साथ राधा रानी के पास भी वैसे ही एक माला थी, वहां से कुछ मोती लेकर और कुछ टूटी हुई मालाओं को लेकर भगवान मोतियों की खेती करने लगे। बलराम जी हल चलाते, श्री दामा जल छींचते, भगवान वो मोतियों को लेकर पूरे बिखेरते। कुछ समय बाद वो मोतियों का पौधा होने लगा।
पता काय का पौधा है, शायद ये ऐसे ही उग रहे होंगे। पर जब धीरे धीरे देखा पौधा बड़ा हुआ, उसमें फल की जगह मोतियां लगने लगे। तब भगवान ने कहा, देख लिया मैया, तू तो कहती थी कि मोतियां पेड़ों पे नहीं उगते, ले मैंने तो आज तेरी बात को झूठी कर दिया। पेड़ देख ले, पेड़ पर मोती भी उगते हैं। तब भगवान ने उन सब मोतियों को तोड़कर मैया से लेकर गैया तक के लिए मोतियों की माला बनाई। और सबको, किसी को 4, किसी को 2, सबको मालाएं वितरण करने लगे। और जब यह माला भगवान ने सबको पहनाई, तब तो उनको अच्छा लगा। पर जब भगवान मथुरा गए, तब गोपियां जो थी उस माला को अपने हृदय से लगाकर रखती थी। बिल्कुल एक क्षण के लिए भी वो माला को दूर नहीं करती थी, क्योंकि भगवान ने इन्हें अपने हाथों से बुना है, अपने हाथों से उगाए मोती। गोपियां उन्हें ऐसे संजो कर रखती थी जैसे कि कोई बहुमूल्य चीज हो। हीरे मोती वो थे, साधारण ही थे, पर वो उन्हें रखती ऐसी थी कि जैसे कितनी बड़ी संपत्ति हो। भगवान अनेकों लीलाएं करते रहे, और भगवान ने माखन चोरी की लीला सिर्फ द्वापर में ही नहीं करी, कलयुग में भी की है। एक भाव बहुत प्रसिद्ध है ब्रज का। एक समय करीब 400-500 साल पहले की घटना है, अभी की। एक भगवान की एक सखी थी, वो रोज आती बांके बिहारी के मंदिर में। वो कहती है, अगर तू साक्षात प्रकट हुआ है जीवन में, अगर तुम हो तो मेरे घर माखन खाने आया करो। वो 1 महीने से रोज भगवान के लिए ऊपर मटकी बांधती और रोज जाती और घर का मार्ग बताती। उस समय श्री हरिदास जी सेवा करते थे। वहां पर एक पुजारी थे। कहते, जब वो पुजारी ने भगवान के समक्ष भोग रखा, तो भगवान ने भोग ग्रहण नहीं किया। तो पुजारी जी आकर कहते, अरे लाला, आज क्या हुआ? आप भोज क्यों नहीं ग्रहण कर रहे हो? तो भगवान ने कहा, अरे इन भोगों में कुछ नहीं रखा, आज तो मैं माखन चोरी करने जाऊंगा और वही माखन से अपना पेट भरूंगा। तो भगवान बोलते, सुनो, रात में जब मुझे शयन कराने तुम ही आना, किसी को आने मत देना, और उसके बाद मुझे शयन कराना और मंदिर के पीछे खड़े हो जाना। मैं आऊंगा और अपन माखन खाने चलेंगे। कहते, भगवान कहाँ जाओगे आप माखन खाने? किसके यहाँ जाओगे? कौन रखेगा आपके लिए माखन? सब तो माखन भोग आपका यहीं आ जाता है। तो कहते, नहीं, अरे तुम उसकी चिंता क्या करते हो? चिंता बोला उनका काम करा करो ना। अब पुजारी जी आए, संध्या के समय आरती हुई, पट बंद करके
आधी रात हो गई, भगवान आए ही नहीं। फिर देख ले खिड़की में से टंकी की, हाँ भगवान तैयार हो रहे, छिप पीली धोती, कावर, वैजयंती की माला पहने भगवान आए। भगवान पुजारी से बोलते, सुन मैं तेरी पीठ पर बैठूंगा और तू चल मैं तुझे मार्ग बताऊंगा। कहते प्रभु आपको मार्ग कैसे पता? कहां से दाएं मुड़ना, कहां से बाएं, कहां सीधे चलना है? कहीं आप मुझे फंसा तो नहीं रहे? मैं तो बुजुर्ग हूँ। तो कहते अरे तू चिंता क्यों करता है, मैं तो हूँ, तू तो बस चिंता में बोल रहा हूँ, अपना काम करते जा। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान उनकी कंधे पर बैठे और चले। चलते चलते उनके पुजारी के मन में एक विचार आया कि कहीं ये लाला मुझे फंसा तो नहीं देगा, ये तो कैसे मैं इसकी सेवा कैसे करूंगा। भगवान ने तो जान लिया था। कहते क्यों रे बाबा, तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है रे? तू चिंता मत कर, तू तो चल, आज माखन खिलाऊंगा मैं अपने हाथों से। भगवान की ये बात सुनकर वो भी निश्चिंत रहे। अब तो भगवान ने बोल दिया, अब कुछ नहीं होगा। गए जहां वो गोपी ने बताया था कि इधर इधर माखन रखा है, वो माखन नहीं लगा था। भगवान ने कहा मैं तेरे कंधे पर चढ़ रहा हूँ और अच्छे से पकड़ना, कहीं मुझे गिरा मत देना। कहते नहीं भगवान आप चढ़ जाओ, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। वो चढ़े, पहले माखन वो खाते, फिर पुजारी जी को खिला देते। अब धीरे धीरे भगवान की धोती खिसकने लगी और पुजारी जी भी बहुत देर हो गई थी। वो भी बुजुर्ग थे, वो भी लड़खड़ाने लगे। कहते अरे ओ बाबा अच्छे से पकड़, मैं गिर जाऊंगा। कहते अरे नहीं लाला, आप माखन पाओ, मैं के दे दूंगा। अब ये बात हो ही रही थी कि वहां से वो गोपी आने लगी। और भगवान ने जब गुरु की पायल की आवाज सुनी तो भगवान जल्दी जल्दी माखन खाने लगे और नीचे देखा तो उनकी धोती पकड़ रही थी। भगवान ने तुरंत अपना चतुर्भुजी रूप धारण करके दो हाथों से अपनी धोती, एक हाथ से अपने माखन और दूसरे हाथ से मटकी पकड़ के पा रहे थे। और वो मटकी हिल के वो गिर गई, गिरी, आवाज आई तो वो गोपी चिल्लाने लगी चोर 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 चोर। वहां सब इकट्ठे हो गए और भगवान तुरंत अंदर ध्यान हो गए। और बेचारे वो पुजारी जी, वो गोपी ने खूब मारा, खूब पिटे। वो कहते क्यों रे पुजारी, ये माखन मैंने लाला के लिए रखा था, तू चोर, तूने आगे पूरा माखन खा गया, अब मैं कन्हैया को क्या खिलाऊंगी? तो कहते अरे ओ मैया, मैंने माखन नहीं खाया, वो लाला खाकर गया। कहते क्यों, तू झूठ बोलता है, तेरे मुंह पे माखन लगा है, मुझसे ही झूठ बोल रहा है। तो कहते अरे मैया मैं तुझे कैसे बताऊं कि वो माखन तो माखन चोर खाकर गया है और मुझे फंसा दिया उसने। तब वो गोपी बोलती चल ठीक है, तू पुजारी है इसलिए, नहीं तो तुझे मैं इतना पिटवाती, अभी तो सिर्फ मैंने ही मारा है। अगर तू कोई और होता ना तो पूरे गांव के लोग आकर तुझे इतना मारते कि तू कल उसका सूरज नहीं देख पाता।
बातों में उनको कभी नहीं आना चाहिए था। तुमने मुझे माखन तुमने खाया और पिटवा मुझे दिए। और एक बात तो बताओ, मेरे मुंह पर माखन कैसे लगा था उस समय? तब भगवान कहते, बाबा मैं तेरे अंदर ही समाहित हो गया था और वो तेरे मुख पर माखन नहीं लगा था, वो मेरे मुख पर माखन लगा था। और डर के तू नहीं, मैं खा रहा था। पर डर के कारण तुझे ऐसा लगा कि डरने तू खा रहा है, पर असल में तुम वो डरने मुझे पड़ रहे थे। तब ये बात सुनकर पुजारी जी रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, हे प्रभु मुझे क्षमा करो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने आपको गलत समझा। तब यह कथा, यह बात सुनकर भगवान कहते, अरे नहीं रे बाबा, तू ही नहीं, इस कलयुग में हर एक मनुष्य यही जानता है कि पीड़ा उसे हो रही है, पर जो मेरे भक्त होते हैं वो पीड़ा उन्हें नहीं मुझे ही होती है। मैं कोई ना कोई रूप धारण करके वहां आता हूं, वो पीड़ा उन्हें नहीं मुझे भी हो, उतनी उससे दुगनी होती है, पर मैं कभी कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि जो विधि का विधान है उसे मैं भी नहीं टाल सकता। लेकिन हाँ, मैं मदद जरूर करता हूँ। पर ये किसी को पता नहीं चलता, बस काम होते रहता है, पर ये किसी को नहीं पता लगता कि भगवान ने किया है कि हमने। और भगवान कृष्ण की जो भक्ति है वो बहुत, जैसे वो है टेढ़े, उनकी भक्ति भी बहुत टेढ़ी है, उन्हें समझना आसान नहीं। वो टेढ़ी टांग पर खड़े होते हैं, ऐसी ही उनकी भक्ति भी बहुत टेढ़ी है। अगर कृष्ण को सरल भाव से पाना है तो राधा रानी की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि राधा रानी सब बाधाओं को हर लेती है और श्री कृष्ण तक सुगमता से हमें पहुंचा देती है। अगर कृष्ण को पाना है तो राधा की शरण में जाना चाहिए, और जो राधा की शरण में एक बार पहुंच जाता है फिर बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। श्री कृष्ण तो उनकी सेवा करने के लिए आतुर रहते हैं कि जिसने राधा को नाम दिया, राधा को पूजा, वो मेरे लिए वंदनीय है। भगवान गोकुल की जो सखियां थी उनके साथ तो खूब छेड़खानी, खूब मस्ती करते थे, पर ललिता सखी, विशाखा सखी से डरते थे, क्योंकि वो राधा रानी की सखियां थी, उनके साथ ही वहां रहती थी। वो राधा रानी के साथ हर समय, अगर भगवान राधा रानी को इतनी सी भी परेशान करते थे, छेड़ते थे, कुछ कहते थे, तो वो सखियां डंडा लेके खड़ी हो जाती थी कि तूने ऐसे क्यों बोला हमारी राधा रानी से। भगवान बहुत डरते थे। और एक समय जब भगवान विधिवत में
बांसुरी बजा रहे थे तब राधा रानी का मन विचलित होने लगा। उस समय वह ब्रजभानु के वहां बरसाने में मटकियां बना रही थी। जब राधा रानी ने बांसुरी सुनी, विचलित होकर वो मटकी को छोड़कर जहां भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे वहां अपनी दोनों सखियों को लेकर जाने लगी। पहुंचते पहुंचते राधा रानी ने चप्पल तक नहीं पहनी थी और जाते जाते एक छोटा सा कांटा राधा रानी के पैर में चुभ गया। उसके बाद भी राधा रानी को सुध ही नहीं थी कि उनके पैर में कांटा गड़ा है। और जब वह पहुंचती है, भगवान ने देखा कि राधा रानी के चरणों में कांटा गड़ा है। तो सबसे पहले भगवान ने बांसुरी छीन के जहां वो बैठे थे वहां राधा को बिठाया और अपने हाथ में उनके चरण लेने लगे। और राधा रानी के चरण इतने कोमल हैं कि भगवान ने भी सबसे पहले अपने हाथ को पोंछा, उसके ऊपर पुष्प रखा और फिर राधा रानी के चरण रखे, क्योंकि राधा रानी के चरण माखन कितना कोमल होता है, उससे भी 3 गुना कोमल राधा रानी के जो चरण है वो है। राधा रानी के चरण पाने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए भगवान ललाहित रहते थे। पर भगवान को भी उनके चरण प्राप्त नहीं हुए और आज भी राधा रानी के चरण हमेशा ढके ही रहते हैं। सिर्फ राधा अष्टमी, राधा जी के जन्मदिन पर ही उनके चरण दिखाते हैं। राधा रानी के चरण बहुत ही कोमल है, बहुत नाजुक है और जो सखी उनके चरणों की सेवा करती थी वो सखी को भगवान कष्ट नहीं होने देते थे। उनके हाथ, जिस हाथ से भगवान वो सखी आलता लगाती थी राधा रानी के, और जब वो एक समय गोलोक में वो सखी राधा रानी के चरणों में आलता लगा रही थी और भगवान ने देख लिया। कहते कि ये अच्छा मौका है, राधा रानी का ध्यान नहीं है, वो सखी की जगह मैं राधा रानी के चरणों में आलता लगाता। तब राधा उस सखी को हटा के भगवान ने उसी सखी की तरह रूप वेश बदल लिया, उसी की तरह कपड़े पहन लिए और उस सखी को हटाकर भगवान पे बैठ गए। और जैसे ही राधा रानी को उनके छूने का एहसास हुआ, तुरंत राधा रानी समझ गई कि ये वो सखी नहीं है, ये तो मेरे स्वामी है। राधा रानी ने तुरंत अपना पैर पीछे कर दिया। भगवान बोलते, अरे सखी क्या हुआ, आप तो कभी ऐसे अपना पैर पीछे नहीं करती। तब राधा रानी ने कहा, अरे नाथ, आप तो मेरे प्राणनाथ हो, आप मेरे चरण मत छू, आप सखी नहीं हो तो मेरे नाथ हो। और जैसे ही भगवान राधा रानी ने इतना बोला ही है, तो भगवान अपने वास्तविक कृष्ण रूप में आ गए। तो कहते हैं भगवान, अरे राधा रानी, सही में आपके चरण की जो सेवा करता है वो मुझसे भी बड़ भागी है।
वो सखी जो आपके पैरों में आंचल लगाती है रोज, वो मुझसे भी बड़ी है। मुझे आपके चरण स्पर्श करने को भी नहीं मिलता, जिसके लिए मैं इतना ललाहित रहता हूँ। वो सखी धन्य है, उस सखी को कोटि कोटि प्रणाम। भगवान की बात सुनकर वो सखी वहां खड़ी खड़ी रोने लगी। इतनाज, ये तो आपकी ही परम कृपा है। राधा रानी के ही कारण आज मैं इस गोलोक में हूँ। आपका नित्य दर्शन होता है। राधा रानी के चरणों की सेवा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होता है। राधा रानी की कथाएं अनेक हैं। भगवान कृष्ण ने जो लीलाएं करी है वो तो भागवत जी में उल्लेख है, पर जो राधा रानी ने करी है वो सिर्फ रसिक जन जो वृंदावन, बरसाना, मथुरा में जो रहते हैं ब्रजवासी, इन कथाओं को केवल वही ही जानते हैं। हम जैसे तुच्छ मनुष्य उन कथाओं को नहीं जान पाते। और जो बरसाना वृंदावन जाता है, एक बार चला जाता है, उसका शरीर वापस आ जाता है, पर उसका मन कभी वापस नहीं आ पाता। यहाँ बहुत से लोग वृंदावन गए होंगे, वो इस बात से भली भांति परिचित होंगे कि वहाँ की गली में जैसे ही प्रवेश करते हैं, वहाँ अपन नहीं रहते, वहाँ सब कुछ राधा ही रहती है। राधा कहाँ जा रहे हो, राधा क्या कर रहे हो, वहाँ नाम नहीं लेते, वहाँ सिर्फ राधा ही चलता है। और वहाँ के लोग गुस्सा भी किसी को गुस्सा करते हैं तो भी राधा ही का नाम यूज करते हो, उपयोग राधा। अरे क्यों राधा? सिर्फ वहाँ सिर्फ राधा ही रहती है। भगवान बांके बिहारी और राधा रमण जी और भी बहुत से मंदिर वहाँ उपस्थित हैं। वहाँ वो तो दिखेंगे, पर राधा रानी उस मंदिर में नहीं दिखती। एक समय पुजारी ने पूछा कि भगवान बांके बिहारी तो स्वयं राधा रानी और श्री कृष्ण का, जैसे भगवान शंकर जी माता पार्वती अर्धनारीश्वर रूप में पूजे जाते हैं, वैसे ही राधा कृष्ण भी अर्धनारीश्वर ही है। बांके बिहारी के रूप में वो आज विद्यमान है। तब राधा रमण जी के मंदिर में जो पुजारी वहां रहते थे, उन्होंने कहा कि आप नित्य प्रतिदिन उनके बाजू में उल्टे हाथ से चूड़ामणि करधन पहना के घूंघट करके किन्हें विराजमान करते हो? कौन है ये? तब वो पुजारी ने बोला कि स्वयं सर्वेश्वरी राधा रानी है। तब वो भक्त ने पूछा, राधा रानी है तो आप इन्हें से छुपाकर क्यों रखते हो? जैसे राधा रमण जी है, उनका चेहरा दिख रहा है, आप ऐसे क्यों नहीं उनका श्रृंगार करते? आप क्यों नहीं घूंघट में करके बिठा देते हो? तब वो पुजारी जी कहते हैं कि राधा रानी इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि अगर ये घूंघट उठा लिया तो भगवान को कोई नहीं देखने वाला, सब राधा रानी को ही देखेंगे।
उनकी ही पूजा होगी। इसलिए राधा रानी अपना घूंघट करके बैठती हैं कि मुझ में और बाकी बिहारी राधा रमन जी में कोई अंतर, कोई भेद नहीं। जिसने इन्हें देख लिया और उन्होंने राधा रानी को देख लिया। राधा रानी की कथाएं अनेक हैं, अनंत है। कितनी कथाएं कहें कम ही पड़ेंगी। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव भी मनाएंगे, इसलिए ज्यादा समय न लेते हुए मैं आज की कथा भगवान श्री आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र और राधा रानी के चरणों में समर्पित करके अपने पूज्य पिताश्री से निवेदन करूंगी कि वो आके अपने स्थान ग्रहण करें और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा उनके मुखारविंद से आप सभी को श्रवण करें। राधे राधे। गुरुदेव पधारे हैं, 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 गुरुदेव पधारे हैं।